सति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनवां बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसे। समादरणीय स्वागताध्यक्ष महोदय, समवेत समादरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, आप लोगों को ज्ञात कराया गया है कि यहाँ अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 93वां वार्षिक अधिवेशन होगा। संतमत कोई नया मत, नया धर्म, नया मजहब या नया रिलीजन संप्रदाय आदि नहीं है। संतमत परम पुरातन सनातन वैदिक मत है। वैदिक मत होते हुए भी यह किसी अवैदिक मत से राग रोष या घृणा द्वेष नहीं करता। संत मत सभी संतों का समान रूप से सम्मान करता है, चाहे वे संत किसी देश, किसी वेश, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी रिलीजन, किसी मजहब आदि के क्यों न हों। यहाँ सब संतन की बड़ी बलिहारी प्रतिदिन यह भजन गाया जाता है। संत मत में दो शब्द हैं, संत और मत। शांति प्राप्त महापुरुष को संत कहते हैं। संतों के मत को संत मत कहते हैं। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक बात, सबे सयाने एक मत, तिनकी एक जात। संत मत में जात पात की कोई बात नहीं होती। कोई संत छोटे और कोई संत बड़े, ऐसी भी बात नहीं होती। संत मत सर्वधर्म समन्वय मत है। संत मत समुद्र मत है। महमूद तैमूर ने कहा था कि एक बार कुआं समुद्र के पास गया और कहा कि जितनी नदियां आती हैं उन सारी नदियों को आप अपनी गोद में बिठाते हैं, किंतु मैं आपके बगल में ही वर्षों से बैठा हुआ हूँ, आप मेरी पूछ तक नहीं करते। पिता की दृष्टि सब पर समान होनी चाहिए। आपकी दृष्टि नदियों पर है, किंतु मुझ जैसे तुच्छ कुएं पर नहीं, ऐसा क्यों? समुद्र ने उत्तर दिया कि जितनी नदियां हैं वे सारी नदियां अपने तटबंधों को तोड़कर मेरे पास आती हैं, उसके लिए मैंने अपनी गोद खाली कर रखा है, आकर के बैठ जाओ।
लेकिन तुमने तो अपनी चारों ओर चहार दीवारी रखी है, फिर तुम मेरी गोद में कैसे बैठ सकते? तुम भी अपनी चहार दीवारी को तोड़ दो, तेरे लिए भी यह गोद है। यह संत मत कहता है अपनी चहार दीवारी को तोड़ो। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम जैन हैं, हम बौद्ध हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, ये हम क्यों? परमात्मा की ओर से न तो हिंदू भेजा गया है, न मुसलमान भेजा गया है, न जैन बौद्ध सिख ईसाई किसी को भी नहीं भेजा है। परमात्मा ने मानव को भेजा है। हम मानव बन करके आए हैं, हमें मानवता चाहिए। पहले हम मानवता सीखें, फिर हम जैन बौद्ध सिख ईसाई मुस्लिम जो भी बनना चाहे बने। अगर हम पहले से ही बने हुए हैं कुछ, तो आज हम अब मानवता को अपनाएं। आज हम आकाश में उड़ने के लिए सीख चुके हैं। जैसे पक्षी उड़ते हैं उसी तरह हम आज आकाश में उड़ते हैं। जिस तरह से मछली पानी में चलती है उसी तरह पानी में चलने के लिए भी हम सीख गए हैं, किंतु पृथ्वी पर मानवता की तरह हम चलने के लिए सीखें, यह अभी तक नहीं सीख पाए हैं। संत मत कहता है मानवता सीखिए। भारत के अंतिम बादशाह बहादुर शाह हुए थे। वे अच्छे विद्वान थे, कविता भी करते थे। अपनी कविता में उन्होंने कहा है, अपना नाम उन्होंने जफर भी रखा था। जफर उसको न आदमी कहिएगा, चाहे वो हो कितना ही शाह फामौज का, जिसमें ऐश के समय याद खुदा नहीं और तैश के समय खौफ खुदा नहीं, वह मानव नहीं है। आज लूट पाट मार काट अत्याचार अनाचार दुराचार व्यभिचार न मालूम कितने प्रकार के अत्याचार होते हैं। क्या यह मानवता का प्रतीक है? लड़ते हैं, भैंसे भैंसे में लड़ते हैं, भेड़े भेड़े में लड़ते हैं, पाड़े पाड़े में लड़ते हैं। यह तो जानवरी बात है, मानवीय बात कहाँ है? लड़ना झगड़ना मार काट और लूटपाट करना। हम मानव बने। संत मत मानव बनने के लिए कहता है। हम तो दानव बने हुए हैं, हम में मानवता कहाँ? संत मत, संतों का मत। संतों की एक बात को अगर हम मान लें तो हमारा जीवन निहाल हो जाएगा। संत क्या कहते हैं? झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, नशीली किसी चीज का सेवन नहीं करो, हिंसा नहीं करो, के क्रम में मांस मछली अंडा आदि का भी सेवन नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो, पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करो। इन 5 पापों की मनाही करते हैं। अगर हम एक पाप झूठ को छोड़ दें, संसार के जितने व्यक्ति हैं सबके सब एक झूठ बोलना छोड़ दें, तो देखिए आपस में मेल हो जाएगा। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई तनाव नहीं। एक झूठ में ही सारे पाप समाये हुए होते हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि झूठ का जो झोरा है बोरा, वह इतना बड़ा है कि कितना भी पाप कर लो और कह दो मैंने नहीं किया, उसी जोड़े में बोरे में अट गया। सब पापों की जड़ है झूठ। एक झूठ को छोड़ दो। संत जन कहते हैं कि एक ईश्वर में आस्था रखो, एक ईश्वर में विश्वास करो। अगर एक ईश्वर में हम विश्वास करने लग जाएं, सब कलह समाप्त है,
शांति आ जाएगी। हम संत किसी वेशधारी को नहीं कहते, वेश विशेष के कारण कोई संत नहीं होते, आचरण से संत होते हैं। किस आचरण से? कैसे होते हैं? शांत, निरपेक्ष, निर्मम, निरामय, अगुण, शब्द ब्रह्मैक पर ब्रह्म ज्ञानी। और विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा, त्यक्त मदमन्युकृत पुण्य राशि, जत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि, सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। जो संत होते हैं वे शांत होते हैं, निरपेक्ष होते हैं, जागतिक किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं, इच्छा नहीं, निर्मम, संसार से विरक्त रहते हैं, निरामय, मन के रोग से रहित होते हैं, अगुण शब्द ब्रह्मैक पर ब्रह्म ज्ञानी। वे निर्गुण शब्द ब्रह्म के भी पर के ज्ञानी होते हैं। निर्गुण शब्द ब्रह्म, दो बातें, सगुण और निर्गुण। साम्य अवस्था धारणी मूल प्रकृति तक सगुण है, उसके परे निर्गुण है। जिसको हम अपरा प्रकृति कहते हैं वह असत है, और जो परा प्रकृति है वह सत है। अपरा प्रकृति क्षर है, परा प्रकृति अक्षर है। इस सत और असत के परे, सगुण और निर्गुण के परे, क्षर और अक्षर के परे जो परब्रह्म परमात्मा है, उनका जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है वे संत कहलाते हैं। और संसार कल्याण के लिए वे विचरण करते हैं। विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा। संतों का हृदय, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पै कह इन जाना। कवियों ने संतों के हृदय की उपमा मक्खन से दी है। गोस्वामी जी कहते हैं यह उपमा सटीक नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि मक्खन अपनी गर्मी पाकर पिघलता है और संत दूसरे के दुख को देख करके पिघलते हैं। एक साधु बाबा थे, पैदल यात्रा कर रहे थे। एक नदी मिली, छोटी सी नदी थी, पैदल ही पार कर रहे थे। एक बिच्छू उस पानी में भसता हुआ चला जा रहा था। उन संत के हृदय में दया आई कि यह बिच्छू डूबकर बेचारा मर जाएगा। उस बहते हुए बिच्छू को एक हाथ से उन्होंने उठा लिया। थोड़ी दूर तक तो वे ले आए, लेकिन बिच्छू अपना स्वभाव कब छोड़ने वाला था। उसने डंक मार दिया उनके हाथ में, विष चढ़ गया, हाथ कँपने लग गया, बिच्छू पानी में गिर गया, फिर बहने लग गया। संत ने दूसरा हाथ लगा दिया, उस हाथ से उठाकर फिर कुछ दूर ले आए, बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। अब वह हाथ भी कँपने लगा हुआ, बिच्छू फिर गिर गया पानी में।
अब दोनों हाथ कांपने लगे। अब नदी का किनारा आ गया था। उस कपते हुए दोनों हाथ से उछाल करके पानी में उस बिच्छू को सूखी जमीन पर फेंक दिया। नदी के किनारे लोग जो तमाशा देख रहे थे वे कहते वास्तव में जो साधु होते हैं बड़े मूर्ख होते हैं। भले वह मर जाता बिच्छू, लेकिन बार बार डंक मारता है और फिर भी क्या कहते हैं, यह डंक को सहते हुए हाथ कपते हुए से क्या कहते हैं पानी से ऊपर उछाल कर रख दिया है। जब नदी पार गए संत तो वे लोग पूछते हैं कि बाबा आपने क्या किया? भले डूब करके मर जाता बिच्छू, बार बार आपके हाथ में डंक मारता है, फिर बार बार उसको आप पानी से निकाल करके सूखी जमीन पर ले आए। ये तो ठीक ना आपने कि नहीं किया? संत जी उत्तर देते हैं कि भाई बिच्छू अज्ञानी प्राणी है, उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन उसका धर्म है डंक मारना। जब एक अज्ञानी प्राणी अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता डंक मारने का, तो हम ज्ञानी होकर के परोपकार करने का काम क्यों छोड़ें? वह अपना काम करता है, हम अपना काम करते। मैंने पढ़ा एक अच्छे कामिल फकीर थे, बहुत वर्ष पूर्व की बात है, वे पैदल ही यात्रा कर रहे थे। दिन भर चले, रात में एक मस्जिद में आकर उन्होंने विश्राम किया। उनके साथ में जो रोटी थी उन्होंने भोजन किया। बची हुई रोटियों को उन्होंने बांध लिया आगे के लिए। रात में उन्होंने विश्राम किया हुए हैं। सवेरे वे वहाँ से चल पड़े। चलते चलते कभी 10 कोस वे और पैदल आ गए होंगे। उनको भूख लगी तो उन्होंने पोटली खोली रोटी की और वे खाना चाह रहे थे तो देखा कि उसमें बहुत सी चींटियां हैं। रात में जिस मस्जिद में वे सोए थे वहीं वो चींटियां घुस गई थी। अब वे सोचने लगे अगर मैं खाता हूँ तो ये सारी चींटियां बेचारी यहीं रह जाएंगी, इसके बाल बच्चे सब तो कहाँ छूट गए। मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया ना। उन्होंने अपना खाना बंद कर दिया, उसी तरह पोटली उन्होंने बांध ली और फिर लौट करके आए जिस मस्जिद में रात सोए थे उसमें उन्होंने उस पोटली को खोल दी। जितनी चींटियां थी सब चली गई, फिर उन्होंने रोटी खाई। ये इस्लाम धर्म में लोग कहते हैं लोग इस तरह की बात। और देखिए वहाँ भी अहिंसा परमो धर्म है। भगवान महावीर सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। भगवान बुद्ध सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। संत लोग कहते हैं सत्य और अहिंसा का पालन करो, कल्याण होगा। संस्कृत में या वैदिक धर्म में जिसको हम संत कहते हैं, अंग्रेजी में ईसाई धर्म में उसी को सेंट कहते हैं। सेंट शब्द का दूसरा अर्थ सुगंध भी होता है। वास्तव में जो सेंट होते हैं उनमें सेंट होती है। क्या वो इतर लगाए हुए रहते हैं? नहीं, सदाचार की सुगंध रहती है उसके साथ में। अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पापों से वे विरत रहते हैं। यह सुगंधी उनके पास रहती है। भगवान बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि भंते, हम देखते हैं कि कमल, जूही, तगर, बेली आदि फूलों की सुगंध हवा के अनुकूल चलती है, तो क्या कोई ऐसी भी सुगंध है जो हवा के प्रतिकूल चलती हो?
भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ वह है, और वह है सदाचार की सुगंध है, जो उत्तम सुगंध देव लोकों तक जाती है। तो जो सेंट होते हैं, संत होते हैं, उसमें सदाचार की सुगंध होती है। जिसको हम संत कहें, सेंट कहें, बौद्ध धर्म में उसी को अरहंत कहते हैं, जैन धर्म में उसी को अरिहंत कहते हैं। अरिहंत क्यों कहते हैं? अरिहंत दो शब्द हैं। अरि माने दुश्मन, हंत माने मारने वाला। संत के दुश्मन कौन होंगे? वे किसको मारेंगे? संत के दुश्मन हैं, होते हैं। वे कौन होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये षड रिपु हैं। इन छवों शत्रुओं को वे मारने वाले होते हैं, वे संत कहलाते हैं, वे ही अरिहंत होते हैं। इस्लाम धर्म में उनको फकीर कहते हैं। फकीर कैसे लिखते हैं हम लोग? फे काफ ये रे, फकीर। फे माना फाका, उपवास। जो उपवास करते हैं, अल्पाहारी होते हैं, उनका मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, और शुद्ध मन से ही इबादत होती है। शुद्ध मन से ही नमाज हम पढ़ सकते हैं, शुद्ध मन से ही हम ईश्वरोपासना कर सकते हैं, शुद्ध मन से ही हम भगवत भजन कर सकते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा होय मन, जैसा अन्न जल खाइए वैसा ही मन होय, जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होय। उपवास, जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष के बगल में रहने वाला उससे निम्न, वे होते हैं उपाध्यक्ष। उसी तरह से उपवास, इस तरह की साधना, इस तरह की इबादत, इस तरह की नमाज, इस तरह की अंतःसाधना जिससे हम प्रभु के निकट निवास कर सकें, वह है उपवास। फिर फक, काफ, कनायत, अर्थात जो संत होते हैं वे संतोषी होते हैं। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। और वह संतोष धन कैसे आता है? गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही, राम भजन बिन मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। जिस तरह बिना मिट्टी के वृक्ष नहीं जम सकता, उसी तरह जब तक भगवत भजन नहीं किया जाए, कामनाओं का नाश नहीं होता, इच्छाओं का नाश नहीं होता। इसलिए उनकी साधना ऐसी ऊंची होती है, संतोषी हो जाती है। खुश खाना है खिचड़ी, माही पड़ा टुकलोन, मांस पराया खाए कर गला कटावे कौन। कबीर साईं मुझको रूखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरू कहीं रूखी छीन न ले। तो काफ, फे काफ ये अर्थात याद इलाही, खुदा की याद में दिन रात वे मशगूल रहते हैं। रे अर्थात रियाज, अल्लाह को पा लेने के बाद भी फिर भी लोकादर्श के लिए वे नित्य नियमित रूप से नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं।
हज़रत मोहम्मद साहब जब पैगंबर नहीं हुए थे, नमाज पढ़ते थे, इबादत करते थे। नबी रसूल पैगंबर जान बनने के बाद भी वे करते थे। पहले भी रोते थे और पीछे भी रोते थे। तो उनकी पाक बीवी ने पूछा कि आप जब अल्लाह ताला को नहीं पाए हुए थे तब भी आप रोते थे, और आज आप पा चुके हैं फिर भी आप रोते हैं, क्यों? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि तब तो मैं इसलिए रोता था कि इतना जीवन बीत गया, अल्लाह का दीदार नहीं हुआ, और अब इसलिए रो रहा हूं कि मुझ जैसे नाचीज को उन्होंने अपना दीदार दे दिया। जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह नमाज पढ़ते थे तो उनकी आंखों से प्रेमाश्रु झड़ता था, और इस तरह झड़ता था कि उनका मुसल्ला भीग जाता था। जैसे वर्षा में जल का फुहारा गिरता है, उसी तरह उनकी आंखों से फुहारा गिरता था, मुसल्ला भीग जाता था। यह है प्रेम। तो फे काफ ये रे फकीर, जो फकीर होते हैं कैसे होते हैं? उदर समाता अन्न ले, तनहि समाता चीर, अधिका संग्रह ना करे ताका नाम फकीर। फिकर फारी कफनी करे ताका नाम फकीर। वे फकीर होते हैं। ऐसे संतों का जो मत है वह संत मत है, ऐसे संतों का जो संग है वह सत्संग है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकहु बारा। गोस्वामी जी ने लिखा है। श्रीमद आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निस्संग, फिर व्यामोह रहित हो जाता हो सर्वत्र असंग। मोह विगत होते ही होता मन निश्चलता युक्त, निश्चलता आते ही वह हो जाता जीवन मुक्त। शठ सुध रहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। एक थे वकील साहब, सत्संगी थे। उनकी धर्मपत्नी भी बड़ी धर्ममती थी, वह भी सत्संगिन थी। दोनों पति पत्नी बराबर सत्संग में आया करते। उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था, 4 साल 5 साल का। वह भी सत्संग में आता था। एक दिन के सत्संग प्रवचन में संत कबीर साहब की वाणी पढ़ी गई, घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। इस भजन का पाठ हुआ था, इसी पर व्याख्या भी हुई थी। वो छोटा सा लड़का इस पंक्ति को सुन करके उसको याद कर लिया। छोटा सा बच्चा पढ़ने के लिए जाता आता था। अब
एक दिन की बात है कि वकील साहब को अपनी पत्नी से कुछ बातचीत हुई। जब बातचीत हुई तो बातचीत के सिलसिले में बात बढ़ गई। कहावत है कि लकड़ी को माठने से उसमें चिकनापन आता है और बात की मठाई जितनी कीजिए तो रुखड़ापन आता। तो दोनों पत्नी पत्नी की बात ऐसी बढ़ी कि दोनों में रुखड़ापन आ गया। अब न तो वकील साहब बोलते थे अपनी पत्नी से, न उनकी पत्नी बोलती थी अपने पति से, वकील साहब से। अब जब रसोई तैयार हो जाती थी तो एक घंटी रखी हुई थी, टंटना देती थी वो। वकील साहब समझते थे कि रसोई तैयार हो गई है, आकर के भोजन कर लेते थे, अपना चले जाते थे ऑफिस। अगर ऑफिस में कोई उनसे आए भेंट करने के लिए तो इन्होंने भी अब एक घंटी रखी थी, घंटी टंटना देते थे। उनकी पत्नी झांक कर देख लेती थी, कहती हाँ 2 व्यक्ति हैं, तो 2 कप चाय भेज देती थी। न ये इससे बोले न वो उससे बोले। अब दोनों के मन में खटकने लगा। कुछ दिनों के बाद वकील साहब समझने लग गए कि अगर लोगों में यह बात मालूम हो कि दोनों पति पत्नी में खटपट है तो लोग क्या कहेंगे, सत्संगी बने हुए हैं और अपनी पत्नी से भी झगड़ा कर रहे हैं। खटपट, लेना देना, खाना पीना, बोलना चाहना, ये खट बंद छबो चीज। और उनकी पत्नी के मन में भी हो कि अगर हमारी पड़ोसी ने, हमारी सखी सहेली को मालूम हो कि पत्नी अपने पति से ही ये नहीं बोलती है तो कितनी हे दृष्टि से वे लोग देखेगी मुझको, और कहेगी सत्संग भी करती है और अभी तक क्या कहते हैं पति से बोलती तक नहीं है। तो दोनों के मन में यह है हो। अब वकील साहब चाहते हैं अपनी पत्नी से बात करने के लिए, पत्नी भी चाहती है पति से बात करने के लिए, लेकिन आगे बढ़े तो कौन? ये भी तो वकील साहब हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे? और वो भी अपने को कम नहीं समझती थी कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे बात करने के लिए। दोनों के मन में बात घूम रही थी। अब होता क्या है, वो छोटा सा लड़का विद्यालय से आया, अपनी किताबों को रख अपनी माँ के पास गया कि माँ जलपान कराओ। उसकी माँ चौका में कुछ काम कर रही थी। बोला बेटा अभी थोड़ी देर के बाद आ, हाथ लगा हुआ है, फिर जलपान दे दूंगा। वकील साहब भी ऑफिस से आ गए थे, कोर्ट से आ गए थे, अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। और छोटा लड़का कहाँ जाता, अपने पिता के पास जाकर के बैठ गया और बोलने लग गया कि घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। बड़े मीठे स्वर में वो बच्चा सस्वर गा रहा था। तो वकील साहब कहते कि मुझको क्या सुनाता, तेरी माँ को जाकर सुनाने, कटुक बचन मत बोल रहे तो को पीऊ मिलेंगे, मुझको क्या सुनाता है। तो जो डांट लगी बाप की तो क्या कहते वो चला गया बेचारा अपनी माँ के पास और यही पंक्ति दोहराने लग गया कि घूंघट का पट खोल रहे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रहे। तो उसकी माँ कहती मुझको क्या समझाता, तेरे वकील साहब को जाकर बोला ना कि कटुक बचन मत, वही तो कटुक बचन बोलते हैं। तब वो लड़का कहता कि माँ के पास जाता हूँ तो माँ कहती है कि बाबूजी को सिखा, बाबूजी कहते तो जाकर माँ को सिखा, मैं किसको सिखाऊँ। बीच आंगन में जाकर वो बैठ गया और फिर वही गाने लग गया कि घूंघट का कपट खोल रहे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रहे। छोटा सा बच्चा था, गला बड़ा मीठा था, सस्वर गा रहा था। तो सुनने के लिए वकील साहब ने भी अपनी आंखें उस लगा दी कान, और उसकी माँ भी सुनने लग गई। अब होता क्या, चौका का घर और ऑफिस जो था दोनों आमने सामने पड़ता था। अब वकील साहब की दृष्टि पड़ी अपनी पत्नी पर और पत्नी की दृष्टि पड़ी वकील साहब पर। दोनों की नज़र जुड़ करके मिल गई क्या कहते उस बच्चे पर। एक दूसरे को देख करके हंसी आई, जो झगड़ा था वो मिट गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक छोटा सा बच्चा है, वह सत्संग में गया, सत्संग सुन करके जो वकील साहब कहलाते कितने को अकिल देने वाले हैं, उनको भी अकिल दे दिया बच्चा ने सत्संग के प्रभाव से। इसलिए सत्संग करो, सत्संग करना मन तोड़, शरण संतन की, अंतर अभिलाषा लगी रहे संतन।
दर्शन की। तो यह सत्संग है, यह संत मत का सत्संग है, संतों का मत है। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। भगवान महावीर थे, उनके जमाने में एक राजा था चंड प्रत्योदन। उनकी पत्नी थी सती मृगावती, बड़ी रूपवती थी। उसके यहाँ अच्छे अच्छे गुणियों का रहना होता था। उसमें एक कलाकार भी था जो किसी के किसी एक अंग को देखकर उसके संपूर्ण रूप को वह अंकित कर देता था। एक दिन वह मृगावती अपने महल पर घूम रही थी, कलाकार की नज़र पड़ी। कलाकार ने उसके चित्र को बहुत सुंदर ढंग से सजाकर बनाया और जाकर चंड प्रत्योदन के सामने रखा। चंड प्रत्योदन देखता है कि इतना सुंदर बना सकता है यह। वह चाहता था कि उस कलाकार को हम पुरस्कार से पुरस्कृत करें, लेकिन इतने में ही राजा की नज़र पड़ गई रानी के चित्र में जांघ के ऊपर। रानी की जांघ में एक छोटा सा काला तिल था। कलाकार ने वह तिल भी उसमें दिखला दिया था। उस तिल को देख करके राजा के मन में हुआ कि कलाकार अपनी कला दिखला सकता है, लेकिन किसी की जांघ में वह काला तिल है वह कैसे जान सकता है जब तक उसकी जांघ को उसने देखा नहीं। अवश्य ही रानी के साथ कलाकार का बुरा संबंध है। उसको अपमानित करके हटाना चाहा, लेकिन मंत्री ने कहा कि नहीं, आपकी रानी पवित्र है, कलाकार भी पवित्र है, यह तो कला है। राजा ने कहा जो किसी का अंग ढका हुआ है उस ढके हुए अंग का वो कैसे बतला सकता है। मंत्री ने बतलाया, देखिए मैं दिखला देता हूं। मंत्री ने क्या, एक कुबड़ी नारी को एक पर्दे के भीतर रखकर उसके अंगूठे को बाहर कर दिया और कलाकार को उसका अंगूठा दिखलाया गया। उस अंगूठे को देखकर उसके संपूर्ण शरीर के चित्र को उसने बना दिया। जहाँ कुबड़ था वह भी बतला दिया, उस चित्र में दिखला दिया। और राजा को दिखलाया गया कि देखिए वह पर्दे के भीतर थी, फिर उसका चित्र वो बना दिया है। फिर भी राजा को विश्वास नहीं हुआ, जो मन में बात जज गई। अपमानित करके हटा दिया उस कलाकार को। कलाकार के मन में क्रोध हुआ कि मेरा कोई दोष नहीं है और मुझे दोषी बना करके निष्कासित किया जा रहा है, तो मैं इसका बदला लूंगा। उससे जो बड़ा राजा था उसके सामने जाकर वह चित्र दिखलाता है और कहता है कि छोटे से राजा के सामने इतनी सुंदरी क्या कहते रह सकती है क्या, यह तो आपके योग्य है, इसलिए आप उसको मंगवाइए। उस चित्र को देखकर उस राजा के मन में भी हो गया। उस राजा ने पत्र लिखा चंड प्रत्योदन